वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कैथे बाय एजरा पाउंड, जो कि एजरा पाउंड के एक पोएम्स की कलेक्शन है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो पोएम का डिटेल इंट्रोडक्शन जो है वो उसको डिस्कस करेंगे एंड हम कुछ पोएम्स को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कलेक्शन काफ़ी लेंथी है। इसमें डिफरेंट पोएम्स हैं और डिफरेंट पोएम्स को चाइनीज़ लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एजरा पाउंड ने। एजरा पाउंड को खुद इतनी चाइनीज़ लैंग्वेज या फिर चाइनीज़ जो राइटिंग स्टाइल है वो नहीं आता था, सो इसलिए इनकी जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है ओरिजिनल लैंग्वेज से। वैसे भी जब भी किसी वर्क को ओरिजिनल लैंग्वेज से किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसका मीनिंग कहीं ना कहीं से जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज की जो मीनिंग होता है, जो इमेजरी होती है, जो राइटिंग स्टाइल दिया हुआ होता है, जब उसको कॉपी किया जाता है किसी दूसरी लैंग्वेज में, तो ऑब्वियसली दूसरी लैंग्वेज की मीनिंग, उसका जो स्टाइल है, ग्रामर ईटीसी में उसकी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती हैं। उनकी बर्थ हुई थी 30 अक्टूबर 1885 में। इनकी डेथ हुई थी 1 नवंबर 1972 में। एक्सपैट्रिएट थे, अमेरिकन पोइट थे। एक्सपैट्रिएट हम ये कह सकते हैं कि ये अपने कंट्री में नहीं रहते, अपने कंट्री से जिस कंट्री की इनकी सिटीजनशिप थी उससे कुछ टाइम के लिए दूर गए थे, इस वजह से इनको जो है वो एक्सपैट्रिएट कहा जाता है। यहाँ पे एक्सपैट भी कहा जाता है इस चीज़ को। मेजर फिगर थे मॉडर्निस्ट पोइट्री मूवमेंट में और कोलैबोरेटर थे फासिस्ट इटली में और सैलो रिपब्लिक वर्ल्ड वॉर 2 में। इनके अगर मेजर वर्क्स की बात की जाए तो रिपोस्ट आया था 1912 में, मॉबरली आया था 1920 में, जो कि 800 पेज एपिक पोइम थी, और द कैंटोस 1917 एंड 1962 में आया था। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। अब डिस्कस करते हैं अपने वर्क का इंट्रोडक्शन, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैथे, जो कि इनकी पोइट्री की कलेक्शन है। 1950 में ये आती है। ये एक्चुअली में क्लासिकल चाइनीज़ पोइट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है मॉडर्निस्ट पोइट एजरा पाउंड ने, जो कि अर्नेस्ट के नोट्स से इन्होंने इसको जो है वो ट्रांसलेट किया है। वो नोट्स जो थे पाउंड को 1913 में मिले थे, और 1913 में मिलने के बाद जो है वो उन्हीं नोट्स के अकॉर्डिंग जो है वो चाइनीज़ पोइट्री को एजरा पाउंड ने स्टडी किया और उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर हम लोग एजरा पाउंड की फर्स्ट बात करें तो इनको नोट्स को जो है वो उन्होंने यूज़ किया नो प्लेस को ट्रांसलेट करने के लिए। देन जो है वो चाइनीज़ पोइट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने यूज़ किया, क्योंकि इनके पास चाइनीज़ लैंग्वेज का पूरा नॉलेज नहीं था। क्योंकि आप एक जब लैंग्वेज के नेटिव नहीं होते हैं तो आपके पास उस लैंग्वेज का नॉलेज कम होता है। तो उस बेस पे जो है वो एजरा पाउंड को थोड़ी डिफ़िकल्टी भी हुई ट्रांसलेशन में। ये जो वॉल्यूम है इसमें 15 पोएम्स हैं, और 15 पोएम्स जो हैं वो इसमें हमें ओरिजिनलिटी जो है वो कम मिलेगी, क्योंकि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जब जाते हैं और जो पोइट होता है उसको लैंग्वेज बैरियर भी जो है वो फेस करना पड़ता है, इस वजह से ओरिजिनलिटी जो है वो थोड़ी सी। तो उनके जो एफर्ट्स थी कि एक लैंग्वेज से आप जब अनफेमिलियर हों, आप जो है वो एक थोड़ी सी इंस्पिरेशन सेट कर देते हैं आने वाले राइटर्स के लिए कि अगर एज अ पाउंड जैसा कर सकते तो मीन्स के मैं भी जो है वो कर सकता हूँ बीइंग अ राइटर। सो इसी वजह से जो मॉडर्न ट्रांसलेटर्स थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। पोएम्स को डिस्कस करते हैं जो जो पोएम्स इस कलेक्शन में जो है वो इंक्लूड हैं। फर्स्ट पोएम है सॉन्ग ऑफ द वुमेन ऑफ शो। सेकंड पोएम है द ब्यूटीफुल टॉयलेट। थर्ड पोएम है द रिवर सॉन्ग। फोर्थ है द रिवर मर्चेंट्स वाइफ्स अ लेटर, द ज्यूल स्टेयर्स ग्रेवियंस। फिफ्थ पोएम है एंड सिक्स पोएम है पोएम बाय द ब्रिज एट टेंशन। सेवंथ पोएम है लेमेंट ऑफ द फ्रंटियर गार्ड। एट्थ पोएम है एग्जाइल्स लेटर। नाइन्थ पोएम है द सीफॉरर। टेंथ पोएम है सेपरेशन ऑन द रिवर कांग। एंड 11th पोएम है टेकिंग लीव ऑफ अ फ्रेंड। 12th पोएम है लीव टेकिंग नियर शोको। 13th है द सिटी ऑफ जॉन। एंड 14th है साउथ फॉल्क इन कोल्ड कंट्री। ये हमारी 14 पोएम्स हैं जो कि इस कलेक्शन में इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट पोएम को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं हम हर एक पोएम का। सॉन्ग ऑफ द वुमन ऑफ शो, इसमें जो है वो एज अ पाउंड ने सोल्जर्स को डिस्कस किया है जिनका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मंगोल्स के साथ। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो वॉर होती है, और वॉर की वजह से जो सोल्जर्स हैं उनको होम सिकनेस होती है, उन्हें हार्श रियलिटीज़ का पता चलता है जो कि वॉर से रिलेटेड होती हैं,
और जो सेक्रीफाइसेस होते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो कि सोल्जर्स को करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली सोल्जर्स को जो है वो अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को फेस करना पड़ता है। वॉर में और बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं या फिर जो साइकोलॉजिकल फेयर्स हैं वो एक ह्यूमन बीइंग को फेस करना पड़ते हैं। एंड सोल्जर्स को जो है वो अपने रिलेशंस या फिर अपनी लाइफ इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा फेयर्स होते हैं ड्यूरिंग वॉर। नेक्स्ट पोएम है द ब्यूटीफुल टॉयलेट। ब्यूटीफुल टॉयलेट में जो है वो एज अ पाउंड ने इसको एज अ मेटाफर यूज़ किया है। एक वाइफ है जिसे लव सिकनेस होती है अपने हस्बैंड के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने स्पाउस को वो मिस करती है क्योंकि वो एक जर्नी पे है इसका हस्बैंड, और उनका जो एक दूसरे से डिस्टेंस है जिस वजह से वाइफ जो है वो बहुत अपसेट है, सैड है। और इसको एज अ मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया गया है कि लेडी जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ है एंड पावर है, तभी तो वो उस लॉन्गिंग को, उस डिस्टेंस को जो है वो फेस कर रही है, उसको बेयर कर रही है। और जो लाइफ की स्ट्रगल्स हैं उसका थीम भी हमें इस पोएम में मिलता है। लेटर, एग्जाइज लेटर से हमें पता चलता है कि आप अपने कंट्री से दूर हैं, आप अपने होम से दूर हैं। मीन्स कि एजरा पाउंड ने इसमें अपनी भी थोड़ी सी जर्नी जो है वो डिस्कस की हुई है, क्योंकि जब भी अपने घर से दूर थे, अपने होम से, अपने कंट्री से, उस टाइम की इनकी भी कुछ फीलिंग्स थी। एक्चुअली में एग्जाइज लेटर जो पोएम है ये ली बाई, जिसको जो है वो रिहाकू भी कहा जाता है, जो कि जापानीज इनका नेम है। ये जो पोएम है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोइट खुद की जर्नी जो है वो उसको डिस्कस करते हैं, किस तरह से इनको बैनिश कर दिया गया था अपने घर आने से, और उसके बाद इनके जो फ्रेंड है, उनके जो लव्ड वंस हैं, उनसे किस तरह से इनको डिस्टेंस जो है फेस करना पड़ा। नेक्स्ट पोएम है दी सी फॉर। सी फॉर जो है ये ओल्ड इंग्लिश पोएम है जो कि एंग्लो सेक्सन टाइम से जो है ये ली गई है। इसको भी एजरा पाउंड ने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसमें सी फॉरर की जर्नी को दिखाया गया है कि किस तरह से उसकी जो जर्नी है एज अ शिप मैन, कि वो जो कार्गो चलाता है या फिर कोई भी शिप जो है वो उसको चला रहा है, हर टाइम उसका जो है वो रिवर्स में, सी में जो है वो उसका टाइम गुजरता है। उसकी लाइफ को जो है वो डेंजर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मे बी कोई जो सी एनिमल है वो उस पर अटैक कर दे, या फिर वाटर की जो वेव्स हैं वो इतनी ज़्यादा हों कि उसकी जो शिप है वो डूब भी सकती है। मीन्स कि सी फॉरर की लाइफ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। उसके प्रोफेशन के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनको इस पोएम में डिस्कस किया गया है। और जब कोल्ड डेज होते हैं, ऊपर से वाटर में आप शिप चला रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट होती है। और लोनलीनेस और जो फेयर ऑफ डेंजर है, वो जो थीम्स है ना इस पोएम में हमें मिलते हैं। पोएम के एंड पे क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो रियलाइज़ करता है कि आफ्टर डेथ लाइफ क्या होगी, और हमारी जो पोसेशंस हैं उनकी कितनी अनइम्पोर्टेंस है। मीन्स कि हम जो कहते हैं कि ये मेरी चीज़ है, यानी कि ये मेरी पोसेशंस में है, यानी कि हम जिस भी चीज़ को ऑन करते हैं आफ्टर डेथ जो है वो हम किसी भी चीज़ को ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि डेथ के बाद जो है सिर्फ वही चीज़ें काम आएंगी जो हमारी सोल ने की होंगी, या फिर वो वर्क्स हमारे काम आएंगे जो हमने किसी के लिए अच्छे के लिए किए होंगे। मीन्स कि हमने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया होगा, हमने जो है वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ अच्छा किया होगा, जो हमने सोल पे, अपनी ह्यूमैनिटी पे, या फिर गॉड ने जैसे हमें रूल्स बताए हैं अगर हमने उनको फॉलो किया होगा तो वही चीज़ें जो हैं वो हमारे काम आएंगी। अदरवाइज़ हमारी जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हमारी जितने भी मटेरियल थिंग्स हैं, ये हमारे काम नहीं आने वाली हैं। तो स्पीकर जो है वो एट द एंड इस पोएम में यही मैसेज हमें देता है। हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है। आई होप कि आपको कैथे पोएम की जो कलेक्शन है इसका इंट्रोडक्शन एंड आपको पता चला होगा कि इसमें किस टाइप की पोएम्स हैं। एक्चुअली में इसमें जितनी भी डिफरेंट पोएम्स हैं वो डिस्कस की गई हैं, उसमें हमें जो कॉमन थीम्स मिलने वाले हैं वो डिस्टेंस के हैं, लॉन्गिंग के हैं, होम सिकनेस के हैं, वॉर के हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर आप अपने क्लोज वन से दूर होते हो, आप अपने रिलेशनशिप से दूर होते हो, वो जो ट्रॉमा होता है, वो जो रिग्रेट होता है, या फिर अपने होम से आप बैनिश कर दिए जाते हो, एग्ज़ाइल में होते हो, वो जो आपके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं, इस टाइप की जो थीम्स हैं वो इस पूरी कलेक्शन में जो है ना वो एज़रा पॉन्ड ने डिस्कस किए हुए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।